दोस्तों, आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 58 जैसे ही खत्म हुआ, पूरे टूर्नामेंट की शक्ल बदल गई। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये वो धक्का था जिसने पॉइंट्स टेबल की सीढ़ियों को हिला दिया। मैदान पर आमने सामने थीं दो टीमें जो अब तक कभी अपने फॉर्म की तलाश में उलझी रहीं, तो कभी एक अदद मौके के पीछे भागती दिखी। एक तरफ रहाने की कोलकाता, जो पूरे सीजन में कभी रफ्तार पकड़ती तो अगले ही मोड़ पर लड़खड़ा जाती, और दूसरी ओर पाटीदार की आरसीबी, जिसने हाल के मैचों में अपने खेल से यह जताया कि अगर धारा उल्टी भी बहे तो ये उसे मोड़ने का मादा रखते हैं। लेकिन इस मैच के बाद जो हुआ वो किसी फिक्स स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। ये था उस कहानी का नया मोड़ जिसने बाकी टीमों के माथे पर टेंशन की सिलवटें खींच दी। वही इस मुकाबले के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और नए प्लेऑफ के समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं बेंगलुरु और कोलकाता के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबले के रोमांचक सफर पर। तो कोलकाता का सफर शुरू से ही उथल पुथल भरा रहा। कभी जीत की एक झलक मिली तो अगले ही मैच में सब धुंधला हो गया। शुरुआती हार के बाद थोड़ा हौसला मिला, पर फिर लगातार झटकों ने वो हाल किया कि टीम का कॉन्फिडेंस हर बॉल पर हिचकोले खाने लगा। कभी बल्लेबाजी चली तो गेंदबाजी ढीली पड़ गई, कभी जीत मिली तो अगली बार रन रेट ने सारी कमाई निगल ली। बीच में एकाध धमाकेदार जीत ने उम्मीदें जगाई भी, लेकिन फिर ऐसा भी वक्त आया जब मैच नहीं, किस्मत हारी। बारिश ने एक मैच धो डाला तो दो मुकाबलों में आखिरी ओवर ने पूरा गेम ही पलट दिया। कुल मिलाकर कोलकाता का सीजन ऐसा रहा जैसे हर मोड़ पर कुछ नया सीखने की जिद में दौड़ती एक टीम जो कभी खुद से आगे निकली तो कभी खुद में ही उलझ गई। दूसरी ओर आरसीबी का यह सीजन किसी हाई वोल्टेज शो से कम नहीं रहा। शुरुआत में एकदम पावरफुल एंट्री, दो बड़ी जीत और फिर कुछ करारी हारें, जिसने ये साफ कर दिया कि ये टीम कभी भी लाइन से बाहर जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट ने रफ्तार पकड़ी, आरसीबी ने भी अपनी लय वापस पाई। कभी मिडिल ऑर्डर का जलवा, कभी डेथ ओवर्स में बॉलिंग का क्लासिक कंट्रोल और कभी टॉप ऑन ऑर्डर का रौद्र रूप। हर मैच में कोई ना कोई चमका, और जब टीम चमकी तो सामने वाला खुद को भीड़ में अकेला महसूस करने लगा। इस टीम ने सीजन के बीच में जिस तरह से खुद को खड़ा किया वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, माइंडसेट का प्रदर्शन था। और फिर आया शनिवार का बेंगलुरु बनाम कोलकाता का वो टकराव जिसने बाकी टीमों के ड्रेसिंग रूम तक में खलबली मचा दी। एक मैच में दो अलग अलग राहों पर चलती टीमें ऐसे टकराईं कि बाकी फ्रेंचाइजियों की नींद उड़ गई। प्लेऑफ की रेस में जो टीमें खुद को सेफ मान रही थीं, वो अब कैलकुलेशन में उलझ गई हैं, और जो अब तक बाहर समझी जा रही थीं, वो दोबारा उम्मीद के मैदान में लौट आई हैं। ये एक ऐसा मैच था जिसने पॉइंट्स टेबल को सीधा नहीं, गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अब हर टीम के लिए अगला मैच बस जीतने का नहीं, बाकी टीमों का गणित सुलझाने का भी हो गया है। आईपीएल 2025 अब सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा, ये अब मैच दर मैच बदलते समीकरणों की वो पहेली बन चुका है जहां आखिरी पलों तक कुछ भी तय नहीं, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 की टेबल पर कौन सी टीम कहां खड़ी है और आगे प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए कौन सी टीम को कितने मैच जीतने होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां हम हर अपडेट के साथ आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2025 के हर बदलते पॉइंट्स टेबल, हर मैच का हाल और हर धमाकेदार अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वो भी इस आईपीएल के रोमांच में शामिल कर लीजिए। अब कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। क्या वो टीम इस बार आईपीएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब होगी? और ये भी बताइए कौन सी टीम को आप इस बार सबसे ज्यादा पसंद करते हो, या फिर किसकी टीम आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है, क्योंकि अब आगे के मुकाबले और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, और जो हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो एक नहीं कई ट्विस्ट बाकी है। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ इस क्रिकेट के तूफानी सफर में, क्योंकि जैसा कि हमेशा होता है, आईपीएल में हर पल कुछ ना कुछ नया होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है? तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि नंबर 10 पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 की कहानी को एक पुराने राजा की वापसी समझो, तो चेन्नई सुपर किंग्स इस बार महल में नहीं, रेगिस्तान में लौटे, जहां ताज भी धूल खा रहा है और तलवार भी जंग खा चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली येलो आर्मी, जो कभी मैदान में उतरे तो हवा तक रास्ता छोड़ देती थी, इस बार ऐसी दिखी जैसे कारवां तो चला हो मगर मंजिल ही बदल गई हो। सीजन की शुरुआत मुंबई को हराकर हुई तो लगा था कि थाला फिर से कमाल दिखाएंगे, ट्रॉफी की ओर बढ़ने का मार्च शुरू हो गया है। लेकिन इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो जीतों का नहीं, झटकों और टूटते हौसलों का था। हर अगला मैच जैसे पुरानी यादों का बोझ बनता गया। बल्लेबाजी ऐसी बिखरी जैसे किसी ने स्क्रिप्ट के पन्ने हवा में उड़ा दिए हों, और गेंदबाजी की हालत ऐसी कि विकेट नहीं बस एक्सपेरिमेंट बटोर रही हो। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और कोलकाता जैसी टीमों ने चेन्नई को ऐसा कुचला जैसे कोई नए जमाने की तेज रफ्तार बाइक पुराने स्कूटर को ओवरटेक कर जाए।
और वो भी बिना ब्रेक के। पंजाब ने तो इस टीम के आत्मविश्वास को 2 बार ऐसा धोया कि सपनों तक में रन आउट हो जाए। मैच दर मैच चेन्नई का वो डर जो विरोधियों के दिल में कभी बसा करता था, अब खुद चेन्नई की ही निगाहों से उतरने लगा। कभी बल्लेबाजों की चुप्पी तो कभी बॉलिंग में एक्शन की कमी, हर विभाग जैसे अलग अलग जगह छुट्टी पर गया हो। लखनऊ के खिलाफ एक जीत जरूर आई, पर वो भी ऐसी लगी जैसे किसी वीराने में एक फूस की झोंपड़ी जल उठे। न रोशनी फैली, न रास्ता दिखा। और जब लगा कि अब सिर्फ सम्मान बचा है, तब कोलकाता को हराकर चेन्नई ने दिखा दिया कि भले ही वक्त खराब हो, पर डीएनए में आज भी बगावत बाकी है। मगर सच यही है कि 12 मुकाबलों में 3 जीत, 9 करारी हार, सिर्फ 6 पॉइंट्स और -0.992 का नेट रन रेट। अब ये ऐलान कर चुके हैं कि चेन्नई का कारवां इस बार प्लेऑफ की चौखट तक भी नहीं पहुंचेगा। बचे हैं अब महज 2 मुकाबले, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स, जो टेबल के तमाशे में कुछ बदल नहीं सकते। ट्रॉफी अब दूर का सपना है, लेकिन मैदान पर जब धोनी उतरते हैं तो साइलेंस भी सलाम करता है। अब हर मैच बस एक आखिरी सलामी है उस कप्तान को जिसने हार में भी लाखों को जीतना सिखाया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 9 पर रियान पराग की कप्तानी वाली है राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 को एक रंगमंच मानो तो राजस्थान रॉयल्स उस नायक की तरह मंच पर उतरे जो पहली एंट्री में तालियां बटोरता है, डायलॉग जोरदार बोलता है, लेकिन जैसे ही प्लॉट गहराता है स्क्रिप्ट ही भूल जाता है। रियान पराग पहली बार डायरेक्टर बने और आते ही 2 शानदार सीन दे मारे। चेन्नई और पंजाब को हराकर लगा कि नई फिल्म का हीरो है ये, लेकिन दिल्ली ने अगला सीन आते ही कट बोलकर कैमरा बंद करवा दिया। फिर तो बेंगलोर ने पूरा सेट हिला दिया और लखनऊ के सामने तो स्क्रीन प्ले ही इतना सूखा निकला कि कोई क्लाइमेक्स ही ना रहा। गुजरात से एक बार हारे तो जैसे इंटरवल के बाद ऑडियंस उठकर जाने लगी, फिर उसी गुजरात को हराकर वापसी की झलक दी। लेकिन मुंबई और कोलकाता ने ऐसी एंट्री मारी कि स्टेज पर लाइट ही बंद हो गई। अब तक इस सीजन में राजस्थान ने 11 शो किए, जिनमें 3 हिट निकले, बाकी 8 फ्लॉप। कलेक्शन की हालत भी इतनी कमजोर कि टॉप 4 का टिकट तो दूर, दर्शक भी रिव्यू पढ़कर हॉल से बाहर निकल रहे हैं। 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर बैठी यह टीम 0.718 के नेट रन रेट के साथ ऐसा बैलेंस शीट लेकर आई है जिस पर ऑडिटर भी साइन करने से मना कर दे। अब इनके पास सिर्फ 3 और शो बचे हैं, मतलब अगर तीनों सुपरहिट हुए तो कुल 12 अंक। लेकिन उस हालत में भी बस नाम होगा, नॉमिनेशन नहीं, क्योंकि टॉप 4 की ऑडिशन लिस्ट में सीट फुल है। लेकिन अब राजस्थान का किरदार ट्रॉफी वाला नहीं, ट्विस्ट वाला हो गया, जिसकी स्क्रिप्ट में लिखा है कि जो भी ट्रॉफी की तरफ दौड़े उसके रास्ते में स्पॉट बॉय बनकर ट्रिप जरूर करवा देना। आगे जो भी आएगा रॉयल्स उसे क्लाइमेक्स में पसीना दिलाएंगे, क्योंकि ये टीम अब हर मुकाबला ऐसे खेलेगी जैसे आखिरी शो हो, और हर डायलॉग ऐसे बोलेगी कि सामने वाला भूल जाए कि हीरो कौन है। ट्रॉफी भले ही छूट गई हो, लेकिन इज्जत का पर्दा अब भी गिरा नहीं है, और राजस्थान का रोल अब वही है जो आखिरी सीन में आकर पूरी स्क्रिप्ट बदल देता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस भीड़भाड़ वाली दौड़ में अगर कोई टीम ऐसी निकली जो शुरुआत में 2-3 ऐसी चालें चल गई कि देखने वालों को लगा अब तो ये सबको धूल चटा देगी, और फिर अचानक इतनी शांत हो गई कि दर्शक तक कहने लगे, भाई हैदराबाद का मुकाबला हो भी रहा है या हमारे टीवी ने खुद ही दृश्य बदल दिए। तो वो है पॉट कमिंस की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद। शुरुआत में जब राजस्थान और पंजाब को इस टीम ने एक तरफा हराया तो क्रिकेट की गलियों में शोर मच गया कि इस बार कमिंस नहीं, कोई तूफान आया है। उस वक्त इनका रन औसत इतना चमक रहा था जैसे किसी मेधावी विद्यार्थी ने परीक्षा में पहला स्थान लाकर मोहल्ले भर में मिठाई बंटवा दी हो। लेकिन फिर मुंबई ने झटका दिया और उसके बाद दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर ने इस टीम को ऐसे ठिकाने लगाया जैसे पुरानी किताबों को रद्दी में फेंक दिया जाता है। चेन्नई के खिलाफ थोड़ा दमखम जरूर दिखा, पर गुजरात के सामने फिर वही ढीली पकड़ और पुराना ढलता हुआ प्रदर्शन। दिल्ली के खिलाफ मिली दूसरी जीत थोड़ी राहत जरूर बनी, लेकिन राजस्थान वाला मुकाबला बरसात की भेंट चढ़ गया। ऐसा लगा जैसे आखिरी ओवर से पहले कोई पानी का टैंकर मैदान में घुस आया हो। अब तक 11 मुकाबलों में हैदराबाद को केवल 3 जीत मिली है, 7 में हार और 1 मुकाबला बिना नतीजे के खत्म। कुल जमा 7 अंक लेकर यह टीम अंक तालिका में 8वें स्थान पर बैठी है और रन औसत 0.190 पर रुका है, जो न बहुत नीचे गिरा है न ऊपर चढ़ा है, बस बीच में अटका हुआ सा लग रहा है। अब इनके सामने सिर्फ 3 मुकाबले और बचे हैं, और अगर ये तीनों जीत भी जाते हैं तो पूरे 13 अंक हो सकते हैं। लेकिन अब मामला ऐसा है जैसे कोई शादीशुदा दूल्हा बारात लेकर निकल तो गया हो और दरवाजे पर खड़ा दरबान कह दे, नाम नहीं लिखा, वापस जाओ। हैदराबाद अब उस मुसाफिर की तरह है जिसे मंजिल तो नजर आती है लेकिन रास्ता किसी और के कब्जे में है। मगर असली खेल अब बाकी है। अब यह टीम उन दलों के लिए उलझन बन सकती है जो स्वयं को अंतिम 4 में मानकर निश्चिंत बैठे हैं। हैदराबाद अब वो मोहर बन सकता है जो दूसरों की बिसात पलट दे। विजेता का खिताब भले हाथ से फिसल गया हो, लेकिन अगर जाते जाते ये टीम 3 अलग अलग दलों की उम्मीदों को उखाड़ दे तो यही होगा आईपीएल की असली विशेषता, जहां हारने वाला भी दूसरों की कहानी बदल सकता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में
नंबर 7 पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तपती दोपहर में जब हर टीम धूप में अपनी किस्मत सेंक रही है, उस मैदान पर एक ऐसी टोली भी है जो कभी लू जैसी चलती है तो कभी कूलर की हवा की तरह अचानक शांत हो जाती है। नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स और कप्तान है वही गर्मी में भी पसीना न बहाने वाला ऋषभ पंत। जिस अंदाज में पंत ने चोट से लौटकर मैदान में कदम रखा था, लगा था जैसे पुरानी मिट्टी में बिजली का खंभा गाड़ दिया हो। शुरुआती मुकाबलों में हैदराबाद, गुजरात और मुंबई की ऐसी हालत बनाई कि कमेंट्री सुनने वाले भी बोले, टीवी का वॉल्यूम कम कर लो, ये टीम चिल्ला रही है। लगा कि ये टीम गेंद से नहीं भूकंप से खेल रही है। लेकिन फिर जैसे उत्तर भारत की गर्मी में अचानक तेज आंधी आ जाए और सब उड़ाकर ले जाए, वैसे ही एलएसजी का आत्मविश्वास उड़ गया। पंजाब से मिली चोट ने आत्मा तक झुलसा दी। कोलकाता ने ऐसी धुलाई की कि न आंकड़े बचे न आत्मा, और चेन्नई के सामने तो पूरी टीम ऐसे घुल गई जैसे गर्मी में बर्फ का गोला जो रंगीन दिखता है पर 2 मिनट में गायब हो जाता है। राजस्थान के खिलाफ एक फुहार आई जरूर, जिससे उम्मीदें भीगी, लेकिन उसका असर ऐसा रहा जैसे कूलर में डाला पानी आधे घंटे में खत्म हो गया हो। फिर दिल्ली, मुंबई और दोबारा पंजाब ने हर बार इन्हें ऐसे लूटी जैसे मोहल्ले में एक एटीएम मशीन खुली हो और बाकी टीमें अपने पॉइंट्स निकालने लाइन में लगी हों। अब तक कुल 11 मुकाबलों में सिर्फ 5 जीत और 6 हार, और उसके साथ झोली में है 10 अंक तालिका में 7वां स्थान और 0.69 का ऐसा डूबा हुआ रन औसत जो बताता है कि ये टीम सिर्फ हारी नहीं, हर बार जल थल वायु से पीटी गई है। अब बचे हैं 3 मुकाबले और इन तीनों को जीतना अनिवार्य है, वरना प्लेऑफ का सपना भी गर्मी में उड़ते धूल के गुब्बार की तरह आंखों में चुभ जाएगा। अगर एलएसजी तीनों जीत जाती है तो 16 अंकों तक पहुंचने की गुंजाइश जरूर बनेगी, पर वहां तक का रास्ता बिल्कुल वैसा है जैसे मई जून की दोपहर में नंगे पांव तपती सड़क पर दौड़ लगाना। सिर्फ दौड़ना नहीं, जलना भी पड़ेगा। रण औसत को भारी उठान देनी होगी, बाकी टीमों के फिसलने की दुआ करनी होगी और खुद को हर मुकाबले में सिर्फ कप्तान नहीं, बलिदानी योद्धा की तरह उतारना होगा। ऋषभ पंत के लिए ये अब क्रिकेट नहीं, आत्मसम्मान की लड़ाई है, क्योंकि अगर इस ज्वालामुखी सी हालत से एलएसजी ने जीत की लहर निकाल दी तो आईपीएल की गर्मी में सबसे ठंडी राहत यही टीम बन जाएगी, और अगर नहीं कर पाई तो क्रिकेट के पन्नों में सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी। कभी आग थी पर बुझ गई धूप में। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के मैदान में जहां कुछ टीमें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागी, कुछ ने हाईवे पर ठाठ से फर्राटा मारा, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की गाड़ी ऐसी थी जो पहले गियर में धीरे धीरे चली, लेकिन जैसे ही क्लच छोड़ा झटका देकर सीधा सबको चौंका दिया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में इस टीम ने सीजन की शुरुआत कुछ ऐसे की जैसे कोई पुराना खिलाड़ी नेट्स में हाथ गर्म कर रहा हो। ना ज्यादा जोर, ना ज्यादा जोश। शुरू में ऐसा लगा जैसे ये टीम बस ट्रॉली घसीट रही है, ना शोर ना चमक, पर जैसे ही ट्यूनिंग मिली तो राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद की गाड़ियों की हवा निकाल दी। हर मैच में ऐसा प्रदर्शन कि कमेंट्री बॉक्स से भी आवाज आई, इतने दिन कहां छुपे थे भैया। रहाणे की कप्तानी इस बार रौब से नहीं, दिमाग से खेल रही है। ठंडा चेहरा पर भीतर चालें इतनी गर्म कि विपक्षी टीमों को पसीना छूटे। लेकिन आईपीएल में अगर कोई चीज फिक्स नहीं है तो वो है किस्मत। लखनऊ ने ऐसी पटखनी दी कि टीम वापस एक्सेल शीट में उलझ गई। गुजरात ने ऐसा झटका दिया जैसे गाड़ी चलते चलते अचानक ब्रेक फेल हो गया, और पंजाब तो गेंदबाजी से ऐसी लूटपाट कर गया जैसे लाइट कट के बाद इन्वर्टर भी धोखा दे जाए। फिर आया मुंबई, उसने केकेआर की एनर्जी ऐसे निचोड़ी जैसे गर्मी में ठंडा खत्म हो जाए और दुकानें बंद मिले। ऊपर से एक मुकाबला बारिश में बह गया जैसे कोई स्कोर बोर्ड ही रिसेट कर गया हो। लेकिन कोलकाता ने फिर रफ्तार पकड़ी, दिल्ली को बगल से हटा दिया, राजस्थान को ऐसा घुमाया कि गेंदबाजों को दिशा नहीं मिली, और फिर बैंगलोर को ठोककर एक बार फिर जोर से हॉर्न बजा दिया कि अभी बचे हैं, रास्ता खाली करो। अब हाल कुछ यूं है कि 13 मुकाबलों में 6 जीत, 6 हार और 1 बेनतीजा मैच के साथ कोलकाता के पास है 13 अंक, और अंक तालिका में छठा स्थान, नेट रन रेट +0.193, जो फिलहाल उतना ही नाजुक है जितना फ्रिज में रखा पानी, जो अगर देर से पिया तो ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। अब कोलकाता को बचे हैं सिर्फ 2 मुकाबले, और दोनों में जीत जरूरी है, वरना प्लेऑफ का दरवाजा नहीं खुलेगा चाहे कितनी भी बार घंटी बजा ले। दोनों मैच जीतकर कुल 15 अंक तक पहुंचना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन वहां भी अंदर घुसने से पहले रन रेट की चेकिंग होगी, क्योंकि लाइन लंबी है और हर टीम प्लेऑफ की बस में चढ़ने को तैयार बैठी है। तो अब केकेआर के सामने वक्त नहीं, सिर्फ मौका है। हर गेंद, हर रन और हर कैच एक इम्तिहान है जहां गलती की कोई रिकैप नहीं चलेगी। रहाणे की टीम को अब दिमाग से नहीं, दिल से खेलना होगा, क्योंकि अगर यहां से उन्होंने कमाल कर दिया तो कोलकाता फिर से शेर की तरह दहाड़ेगा, वरना अगले साल की तैयारी में फिर वही सवाल घूमेगा, इस बार रह क्या गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस जंग में जहां हर टीम अपने दमदार तेवर दिखा रही है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स की कहानी थोड़ी अलग लेकिन उतनी ही जबरदस्त है। अक्षर पटेल की कप्तानी में यह टीम बिल्कुल उस खिलाड़ी की तरह है
जो बिना ज्यादा शोर शराबे के मैदान में आकर चुपके से धमाल मचा देता है, जैसे कोई कलाकार बिना फैंस को बताएं साइलेंट मोड में परफॉर्म कर दे, बस परिणाम बोले। शुरुआत उन्होंने लखनऊ के खिलाफ ऐसी ठोक दी कि लगा जैसे कोई धीमे धीमे खेलते हुए असल में सामने वाले की नींद उड़ाने वाला जासूस हो। मुंबई के घर में जाकर यह टीम ऐसे पलटवार कर गई कि फैंस अपने नाश्ते तक को भूल गए। हैदराबाद को हराना ऐसा रहा जैसे कोई मास्टरमाइंड पजल सुलझा रहा हो, जहां हर चाल सोच समझकर चली गई। अक्षर पटेल की कप्तानी की चालें इतनी सूक्ष्म और गुप्त थीं कि समझ नहीं आता ये मैच है या कोई रहस्यमयी खेल। लेकिन आईपीएल में कोई भी आराम से नहीं बैठता। दिल्ली को भी 2 बार केकेआर और आरसीबी ने झटका दिया, जैसे अचानक मैच के बीच में प्लान बदल जाए। और वो बारिश वाला मैच, वो तो जैसे मैच के असली रंग उड़ गए हों, बिना कोई नतीजा निकले। पंजाब ने भी तगड़ा हमला किया, जैसे बीच रास्ते में कोई अचानक गाड़ी रोक दे। पर दिल्ली की खूबी यही है कि ये जोर शोर में नहीं, बल्कि स्टेडियम के डिजिटल स्कोरबोर्ड पर चुपचाप जवाब देते हैं। 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ दिल्ली के नाम 13 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस 0.362 की मजबूती से ये टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें स्थान पर जम गई है। बिल्कुल वैसे जैसे कोई शांत लेकिन मजबूत किला बना हुआ हो। पर प्लेऑफ की राह भी आसान नहीं। दिल्ली को अपने बाकी बचे दोनों मैचों को जितना ही नहीं, बल्कि ऐसे दबदबे के साथ जीतना है कि बाकी टीमें सोचती रह जाएं कि ये कैसे कर गए। अगर ये कर लिया तो 17 अंकों के साथ दिल्ली टॉप 5 की लाइन में सबसे आगे निकल जाएगी, जहां न सिर्फ प्लेऑफ का टिकट मिलेगा बल्कि असली मुकाबला शुरू होगा। अब सवाल यही है कि अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स इस बार आखिरी सीढ़ी तक चढ़ पाएगी या फिर कुछ ही कदम पहले रास्ता मोड़ लेना होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर खड़ी मुंबई इंडियंस की कहानी कुछ ऐसी है कि सुनते ही समझ आ जाए। शुरुआत में जैसे कोई गुमनाम खिलाड़ी गेंद बल्ले को पहचान ही नहीं पा रहा हो। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में यह टीम पहले 5 मैचों में 4 बार ऐसा लड़खड़ाई कि फैंस भी सोचने लगे कहीं ये वही मुंबई तो नहीं जो हमेशा से धमाका करता था। टीम की स्थिति कुछ ऐसी लग रही थी जैसे जीपीएस खो गया हो और खिलाड़ी गेंद को देखकर हैरान परेशान। हार्दिक खुद भी कप्तानी में थोड़े नर्वस लग रहे थे, जैसे कोई बिना तैयारी के बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहा हो। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़े, मुंबई ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू की, बिल्कुल वैसे जैसे कोई धीमी चिंगारी अचानक भारी आग में बदल जाए। बेंगलोर को हराना तो बस शुरुआती झटका था। इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद और गुजरात को एक एक करके इस टीम ने ऐसा जवाब दिया कि विरोधी टीमों के दिमाग में सवाल उठे, अरे ये मुंबई है या कोई नया मिक्सचर। मुंबई के बल्लेबाजों की टाइमिंग और शॉट्स ऐसे लगते थे जैसे हर गेंद की डिटेल रिपोर्ट उनके पास हो, और गेंदबाजों ने लाइन लेंथ पर ऐसी पकड़ बना रखी थी कि हर बल्लेबाज खुद को फंसता हुआ महसूस करता। हार्दिक की कप्तानी में टीम का आत्मविश्वास ऐसा आसमान छू रहा है कि हार को वे एक छोटी सी झुंझलाहट मानकर जल्दी भुला देते हैं। बीच में गुजरात ने कोशिश की मुंबई की लय को तोड़ने की, लेकिन मुंबई ने इसे ऐसा संभाला जैसे अचानक तेज कॉफी पीकर आंखें खुल गई हों। झटका भी लिया और नींद भी पूरी तरह से उड़ाई। अब मुंबई की चाल इतनी धारदार हो गई है कि बाकी टीमें उनके मैच देखकर अपने प्लान बदलने को मजबूर हैं। 12 मुकाबलों में 7 जीत और 5 हार के साथ 14 अंक लेकर मुंबई चौथे स्थान पर काबिज है। नेट रन रेट प्लस 1.154 टीमों के सपने फीके पड़ जाए। अब मुंबई के सामने केवल 2 मैच बचे हैं और अगर दोनों मैचों में जीत दर्ज कर ली तो 18 अंकों के साथ सीधे टॉप 2 में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब फाइनल की ओर बढ़ते कदम। यहां तक कि अगर केवल एक मैच जीत भी लिया तो प्लेऑफ की गारंटी पक्की समझो। इस वक्त मुंबई इंडियंस का मूड बिल्कुल साफ है। अब बहाने नहीं चलते, बस काम करना है। उनके लिए ये आखिरी 2 मैच सिर्फ खेल नहीं, बड़े फैसले हैं जो प्लेऑफ की राह तय करेंगे। जो भी रास्ते में आएगा उसे पॉइंट्स टेबल में पीछे हटते देखना होगा, क्योंकि मुंबई ने जो वापसी की है उससे लड़ना किसी के बस की बात नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर खड़ी है वो टीम जो ना लाइमलाइट के पीछे भागी, ना सोशल मीडिया पर शोर मचाया, ना ही कप्तान ने कोई स्टाइलिश चाल दिखाई, लेकिन खेल ऐसा खेला कि बाकी टीमों के फैंस सोच में पड़ गए। भाई ये टीम आई कब और टॉप पर पहुंच गई कब? जी हां, बात हो रही है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब, जिसने पूरे टूर्नामेंट में ऐसे कदम बढ़ाए हैं जैसे कोई एक्सपर्ट खिलाड़ी शतरंज की बाजी चल रहा हो। धीरे सधे हुए, लेकिन हर चाल में ऐसी सटीक बिसात बिछाई कि विरोधी बस देख ही पाए, समझ नहीं सके। शुरुआत में कोई बड़ी बातें नहीं, कोई वायरल वीडियो नहीं, बस मैदान पर उतरे और एक के बाद एक टीमों को ऐसे ठिकाने लगाया जैसे कोई बिना आवाज किए माइक बंद करके इंटरव्यू निकाल दे। गुजरात को उनकी ही स्क्रिप्ट से आउट कर दिया, लखनऊ को चुपचाप साइड लाइन किया, चेन्नई के एक्सपीरियंस को ऐसे बैक बेंच पर बैठाया जैसे वो प्रोजेक्ट में शामिल ही ना हो। और जब राजस्थान, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली की बारी आई
तो पंजाब ने उन्हें ऐसे रिप्लेस किया जैसे पुराने फोन में नए ऐप्स ना चले। टीम की खास बात यह है कि इसमें ना कोई दिखावटी सुपरस्टार है, ना कोई मैं ही हीरो वाला एटीट्यूड, सिर्फ शांत चेहरे, परफेक्ट एग्जीक्यूशन और अंदर ही अंदर इतना फोकस कि मैच दर मैच पूरा टूर्नामेंट एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की तरह मैनेज होता चला गया। कप्तान श्रेयस अय्यर ऐसे दिखते हैं जैसे बोर्ड मीटिंग में बैठे हों, लेकिन उनका गेम प्लान ऐसा है कि सामने वाली टीम के स्ट्रेटेजी रूम में अफरा तफरी मच जाती है। अब नजर डालो पॉइंट्स टेबल पर, तो पंजाब ने 11 में से 7 मैच ऐसे जीते जैसे कोई लीडर लगातार प्रमोशन पाकर डायरेक्टर बन जाए। एक मैच बारिश ने धो दिया, लेकिन अब भी 3 मैच बाकी हैं, यानी पूरे 6 अंक की पॉसिबिलिटी खुली हुई है। 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बैठे हैं और नेट रन रेट प्लस 0.376 के साथ बाकी टीमों को क्लासिकल तरीके से पीछे छोड़ रखा है। अगर 3 में से 2 मैच भी जीत लिए तो क्वालिफायर का दरवाजा ऐसे खुलेगा जैसे दरबान खुद सलाम ठोकेगा, और अगर तीनों मैच जीत गए तो फिर टॉप 2 में एंट्री कंफर्म, मतलब सीधा सेमीफाइनल। 2 मौके फाइनल में पहुंचने के लिए और बाकी टीमों को सिर्फ पॉइंट्स गिनने की चिंता। इस वक्त पंजाब उस मोड में है जहां शोर नहीं, स्कोर बोलता है। ये टीम अब सिर्फ जीतने नहीं, पूरे आईपीएल को अपनी तरह से हैंडल करने उतरी है। जैसे कोई पुराना खिलाड़ी नए ट्रिक्स के साथ मैदान पर आए और सबको दिखा दे कि क्रिकेट सिर्फ टैलेंट नहीं, माइंड गेम भी है। और अभी ये शो खत्म नहीं हुआ, आगे जो 3 मैच बाकी हैं वो सिर्फ मुकाबले नहीं, पूरा टूर्नामेंट डिसाइड कर सकते हैं। और जिस रफ्तार से पंजाब बढ़ रही है उसमें टेबल की टॉप कुर्सी भी दूर नहीं लगती। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस हंगामेदार कारवां में अगर कोई टीम है जिसने चुपचाप नहीं बल्कि ठाके मारते हुए पूरे टूर्नामेंट को अपनी स्टाइल में जीना शुरू कर दिया है, तो वो है रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हां, वो टीम जो सालों से ट्रॉफी के सपनों को आंखों में भरती आई थी, अब उन्हें पूरा करने मैदान पर ऐसी एंट्री मार रही है जैसे किसी शादी में दूल्हा हेलीकॉप्टर से उतर के कहे, अब शुरू होगा असली जलवा। इस बार आरसीबी का हाल वैसा नहीं कि ई साला कप नम दे, बस पोस्टर तक रहे। अब वो जुमला उनके हर शॉट, हर कैच, हर विकेट में घुल चुका है। कप्तान रजत पाटीदार की चाल वैसी है जैसे कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि शोले का गब्बर कप्तानी कर रहा हो। कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा मैच पलट देता है। इस टीम की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रॉफी के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ट्रॉफी खुद इनसे कह रही हो, मुझे ले चलो, मैं तैयार हूं। शुरुआत में थोड़ा स्लो क्लैप वाला माहौल था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा आरसीबी ने अपने हर फैंस को स्टैंड में उठाकर खड़ा कर दिया। कोलकाता को हराकर तो जैसे लाउडस्पीकर से ऐलान कर दिया, हम आए हैं खेलने नहीं, कब्जा करने। चेन्नई को हराने के बाद सोशल मीडिया पर जितनी मिम्स आई उससे ज्यादा तारीफें मिली कप्तान की सटीक रणनीति की। गुजरात के खिलाफ झटका लगा, लेकिन उससे पहले और बाद में बैंगलोर ने ऐसा क्लीन स्वीप मोड ऑन किया कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और दोबारा चेन्नई सबको एक के बाद एक बोलती बंद ट्रीटमेंट दिया। एक समय जो टीम ट्रॉफी के नाम पर ट्रोल होती थी, अब वही टीम विपक्षी कप्तानों के ड्रीम में आती है और फैंस के इंस्टाग्राम स्टोरीज में बस एक ही लाइन होती है, बैंगलोर जिंदाबाद। अब पॉइंट्स टेबल खोल के देखो तो 12 में से 8 मुकाबले जीतकर 16 पॉइंट्स के साथ आरसीबी ठीक उस कुर्सी पर बैठी है जहां से टॉप 2 की चाय दिखाई देती है। नेट रन रेट प्लस 0.480, ऐसा है जैसे किसी होटल के मेन्यू में लिखा हो। टॉप क्वालिटी टीम, फुल गारंटी के साथ। प्ले ऑफ में पहुंचने का तो इंतजाम हो ही चुका है, लेकिन अब असली गेम यह है कि बचे हुए 2 मुकाबलों में से एक भी जीत ली तो टॉप 2 की सीट रिजर्व हो जाएगी, और अगर दोनों जीत लिए तो फाइनल का टिकट भी कंफर्म समझो, क्योंकि टॉप 2 में घुसते ही एक नहीं 2-2 मौके मिलेंगे ट्रॉफी उठाने के। और इस बार की टीम देखकर लग नहीं रहा कि कोई मौका यूं ही हाथ से जाने देगी। इस बैंगलोर टीम को अब कोई बैंगलोर वाली बोर्ड टीम नहीं कहेगा, क्योंकि अब ये वो खतरनाक गैंग बन चुकी है जो मजाक नहीं उड़ाती, सीधे उड़ान भरती है। और कप्तान पाटीदार भाई, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने विराट, धोनी और रोहित की कप्तानी के सारे सीक्रेट नुस्खे पी के मैदान में उतरने का फैसला किया है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर शुभमन गिल की कप्तानी वाले गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस महालघन लीग में अगर कोई टीम चुपचाप अपने काम से सबको चुप करवा रही है तो वो है शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस। एक ऐसी टीम जो हर मैच में ऐसा खेल दिखा रही है जैसे एग्जाम हॉल में वो स्टूडेंट जो न तो टॉपर बनने की बात करता है, न फोटो खिंचवाता है, लेकिन रिजल्ट आते ही सबसे ऊपर नाम उसका ही निकलता है। भाई साहब, शुभमन ने कप्तानी ऐसे संभाली है जैसे कोई लाइब्रेरी में बैठकर चुपचाप पूरी क्लास की कॉपी लिख दे और फिर कहे, हो गया, अब तुम सब चेक करा लो। आईपीएल शुरू हुआ तो लगा गुजरात भी बाकी टीमों जैसा ही स्टार्टअप है, लेकिन पहला मैच हारकर जो नींव रखी गई वो सिर्फ इंट्रो सीन था। असली स्टोरी तो फिर ऐसी पलटी कि बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ और राजस्थान जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को इनकी टीम ने ऐसे पटका जैसे कोई मम्मी बेटे को ऑनलाइन गेम छोड़ के गणित पढ़ने बिठा दे। गुजरात की टीम खेलती नहीं, सिलेबस पूरा करती है, और वो भी बिना नकल के।
बिना चीटिंग के, बस टॉप क्लास की तैयारी के साथ। अब अगर पॉइंट्स टेबल की कॉपी खोली जाए तो 11 में से 8 मैच जीतकर 16 अंक जमा करना और नेट रन रेट प्लस 0.794 ऐसे चमक रहा है जैसे रिजल्ट वाले दिन स्कूल के नोटिस बोर्ड पर टॉपर की मार्कशीट। बाकी टीमें अभी प्लेऑफ के फॉर्म भर रही हैं, लेकिन गुजरात के पास अब सिर्फ एक जीत की औपचारिकता बची है। 3 मैच बाकी हैं, जिनमें से एक जीत से सीधा प्लेऑफ का पासपोर्ट बन जाएगा और बाकी 2 से वो पासपोर्ट पर गोल्डन स्टैंप लगाना चाहेंगे ताकि टॉप 2 में जगह पक्की हो जाए। और भाई, ये टीम मैदान में जब उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई टॉपर स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में घुसा हो। बाकी सब पसीना पसीना और ये बंदा सीधा हॉल में बैठते ही पेन घुमाने लगे। शुभमन गिल की टीम मैच नहीं खेलती बल्कि विरोधियों की स्टोरी लाइन एडिट कर देती है। ऐसी एडिटिंग की अगले मैच में टीम बदलने के लिए दूसरी यूनिफॉर्म तलाशनी पड़ जाए। एकदम साइलेंट किलर वाले अंदाज में गुजरात टाइटंस फिलहाल वो टीम है जो सामने दिखती भी नहीं और टेबल पर सबसे ऊपर भी रहती है, क्योंकि ये लोग कैमरा फेस नहीं करते, कैमरा इन्हें खुद झूम कर लेता है। तो दोस्तों, शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच हुए मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल का हाल कुछ इस तरह है। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब फिलहाल प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे हैं, जैसे 4 घोड़े किसी रेस में पहले ही मील के पत्थर को छूने के लिए दौड़ रहे हों। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को अब प्लेऑफ की रेस में उलझते हुए देख रहे हैं, जैसे अपने ही अड्डे पर कच्चा आम बनकर गिर रहे हों। और हां, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों अभी भी इस रेस में ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे कोई सुपर स्पीड ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो अब आपकी बारी है मित्रों, कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमों को आप प्लेऑफ में जाते हुए देख रहे हैं और कौन सी टीम इस बार आईपीएल 2025 की सबसे आखिरी पंक्ति में बैठने वाली है। तो बोलिए, कौन मारेगा बाजी और कौन होगा इस आईपीएल का बॉस।